एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे फिर महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लें। महात्मा जी बोले, वश्य, कहीं उचित स्थान देखकर हम वहीं विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? तब उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। फिर बुद्ध बोलते हैं, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर वो बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। तब सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वहीं विश्राम करने लगे। फिर वह बुजुर्ग निरंतर अपना कार्य करते रहे। तभी उस बुजुर्ग के पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है और आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते की आंख लग गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने कार्य में लगे रहे। फिर जब उस बुजुर्ग का पोता अपनी नींद से जागा, तब तक उस बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया। वह नज़ारा महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तभी महात्मा जी से उनके शिष्य बोले, हे गुरुजी, इन बुजुर्ग की उम्र इतनी अधिक होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया, और दूसरी ओर इनके पोते की उम्र उनसे छोटे होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश कैसे बन रहा है? और वही उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी महात्मा जी बोले, हे वश्य, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, ना कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें और अन्य कहीं नहीं। ये कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि एक सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण का महत्व क्या है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर विश्राम करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने कर्मों में आलस्यपूर्वक ढलने की इजाज़त है। सही ध्यान और समर्पण से हम समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का इस मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप देखना और सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप जहां रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।